अधिकार यात्रा को लेकर आज सिणधरी में पहुंचे, तो इस यात्रा का क्या उद्देश्य है? एक्चुअली में ये मेरी यात्रा का तीसरा फेस है। घुमंतु अधिकार यात्रा है। कल हम लोग भीलवाड़ा से इस यात्रा को प्रारंभ की थी। हम लोग पाली होते हुए, जोधपुर होते हुए, रात्रि विश्राम कल जोधपुर में हुआ और सुबह फिर हम 7 बजे वहां के निकले तो बालोतरा में कुछ साथियों से मिलते हुए सिणधरी में भाई कृष्णनाथ जी कालवेलिया घुमंतु विमुक्त जातियों द्वारा सिणधरी के आसपास के सारे घुमंतु समुदाय के मुख्य लोग आए थे। इनके हक और अधिकार के लिए हमने इन लोगों के साथ चर्चा की और एक अच्छी सभा हुई और हमने इनको ये कहा है कि अपने हक और अधिकार के लिए और अपनी आजादी की लड़ाई के लिए हम सभी लोगों को 7 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोगों को बालरई आना चाहिए, क्योंकि देश आजादी के बाद आज भी घुमंतु विमुक्त जातियों को मान सम्मान की जिंदगी नहीं मिली। आज भी खुले आसमान पे, आज भी खुले तरपालों में, तंबुओं में, कच्ची झोपड़ियों में ये लोग रह के अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं और अधिकतर इन लोगों का भविष्य सुरक्षित नहीं। आज भी इनके बच्चे हैं, वो आज भी बिल्कुल शिक्षा से कोसों दूर है। इस कारण सरकार ने इनके प्रति कोई नीति नहीं बनाई। जहां इनकी जमीनें हैं, जहां इनको अभी तक कोई पट्टे नहीं दिए, ना पीने का पानी है। आज भी जैसे 50 वर्ष की उम्र के पहले जो लोग इधर उधर से पानी मांग के लाते थे कुओं से, ढाणियों से, तो आज भी इन लोगों की यही हालत है। इनकी औरतों का, इनके सबका ये कहना था कि बच्चों को शिक्षा नहीं है और हमारे पीने का पानी नहीं है। आज भी हम कभी की टैंकों पानी लावा कि बेरों पानी लावा ए तरह की हालत है। तो एक कारण ए लोगों ने आज जागरूक करवाने के लिए मैं लोग संघर्ष करियो और मैं लोग आने निवेदन करियो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए पाली आना चाहिए। इन लोगों ने आज पूरा एक साथ एक मंच पे होकर कहा कि साहब हम जितने भी सिणधरी के आसपास घुमंतु विमुक्त जातियों के और बालोतरा के लोग हैं, आगे से आगे हम प्रचार करेंगे और आने वाली जो हमारी 7 नवंबर उससे ज्यादा संख्या में आकर और उस आंदोलन को हम शक्ति देंगे, मजबूती होगा। ये लोग अभी क्यों है कि मैं साहब बिल्कुल हमारा जो बेल है, हमारा भेड़ है, हमारे जो सांप है, इन तरह के जो सांप हो उनको भी लेके ये वहां NH 62 दिल्ली बॉम्बे हाई रोड को जाम करने के लिए आएंगे। मेरा नाम रतननाथ कालवेलिया, घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान भीलवाड़ा। आजाद मुल्क में क्यों जरूरत पड़ी आंदोलन करने की आपको? एक्चुअली में वो बात तुम्हारा कहना है, पर जब से ये देश आजाद हुआ उसके बाद सरकारों ने हमारी अनदेखी की है। सरकार केवल हमारे वोट का यूज किया है। राजस्थान में 1 करोड़ यानी 1,23,00,000 का हमारा कलेक्शन है, 2010 का आंकड़ा है। अभी हम पूर्ण 2 करोड़ हैं, मगर सरकार ने अभी भी इन बस्तियों में कोई भी प्रकार की नीति इनके लिए नहीं बनाई है और इन पे अभी तक सरकार का बुलडोजर चला है इनके कच्चे पक्के झोपड़ों को हटाने के लिए, मगर सरकार ने इनको स्थायी करने के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं की। इस कारण इस आजाद देश में, आप तो कह रहे हैं आजाद देश है, मगर हम नहीं कह रहे हैं कि हमारे लिए हाँ ये हो गया होगा, अंग्रेजों से देश आजाद हुआ, वो बात हम मान रहे हैं, मगर इस लोकतंत्र में हमारे लोग आजाद हुए। ब्रिटिश हुकूमत में भी नहीं थे, राजा महाराजा के टाइम में भी हमारे पास शोषण था, मुगलिया शासक के टाइम में भी हमारे पास शोषण था और अभी भी हमारे पास ज्यादा शोषण है कहने का मतलब। इसलिए हम तो नहीं कहते हैं कि हम आजाद हुए। हम तो इस बार ये मेरा बैनर दिया उसमें भी हमने कहा कि आजादी की महालड़ाई है DNT समाज की, महासंग्राम 7 नवंबर को शंखनाद बालरई पाली से होगा। क्या विजन है? विजन हमारा यही है कि एक तो इन जातियों का अलग से वर्गीकरण किया जाए। 10% 15% तो लोग रह रहे हैं, पर हमने कहा 10% हमें अलग से आरक्षण दिया जाए। हमारा शिक्षा में आरक्षण हो, नौकरियों में आरक्षण हो, राजनीति में आरक्षण हो, बिजनेस में हमारा आरक्षण हो, प्राइवेट सेक्टर के जितने भी धंधे बिजनेस है उसमें हमारा आरक्षण हो और हमारे घुमंतु जाति जहाँ बसी है चाहे चरा जाए तो उसके लिए आप अध्यादेश पारित करें, इनके लिए नीति बनाए, इनको 300 गज का पट्टा ग्रामीण क्षेत्र में दिया जाए और इनके पशु, क्योंकि हम पशुपालक लोग हैं, हम पशु को, जब आप किसान के लिए नीति बना सकते हो, किसान के लिए आप मंत्रालय बना सकते हो, तो हम भी पशुपालक हैं, तो पशुपालक के लिए आपको अलग से मंत्रालय बनाना चाहिए और हमारे पशुओं के लिए आपको 300 गज का पट्टा ग्रामीण क्षेत्र में देना चाहिए। शहरी क्षेत्र में 50 गज का पट्टे का ही प्रावधान है, तो हमने कहा 50 गज में तो लेटरिन बाथरूम भी नहीं बनता है, हमने कहा हमें शहरी क्षेत्र में 100 गज का पट्टा हो। एक साल में हमारा बताए शिक्षा का बड़ा अभाव, शिक्षा का बिल्कुल जीरो है, तो हमने ये कहा पूरे राजस्थान से 1000 बच्चों को राज्य सरकार अपने खर्च पर विदेश पढ़ने के लिए भेजे। ये हमारी सरकार से मांग है। अपने पट्टे की बात की तो सरकार दावा कर रही है कि हमने पिछले जब सरकार बनी तो एक योजना के तहत असंख्य पट्टे दिए जिन लोगों को जो जिनके घर नहीं थे, बेघर थे, जो फुटपाथ पे रहते थे या फिर जो लंबे समय से जहाँ रहते थे। मैं आपको और बता रहा हूँ, हम बहिष्कार आंदोलन चला रहे हैं। हमने इन सरकार की जितनी भी योजना है वो सारी हमने कागजों में देखी, धरातल पे इनकी कोई योजना, इसलिए हम तो 6 महीने से राज्य सरकार की योजना का ही बहिष्कार कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि इन योजनाओं का बहिष्कार करने से आपकी कम्युनिटी के लोगों को नुकसान?
नहीं, योजना से बहिष्कार करने से नुकसान नहीं होगा, हमारा समाज को वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमारा समाज जागरूक हुआ है कि हमारे लिए योजना तो बन रही है पर धरातल पे नहीं आ रही है, तो हमको सबको एक साथ आके और हमें जवाब देना चाहिए। आपके जो है समाज के लिए जिनकी आप बात करें उनके लिए आयोग बना है और बोर्ड बने हैं। नहीं, आयोग तो अभी तक इनके लिए नहीं बनाया है, इनके लिए एक बोर्ड बनाया है जो एक लॉलीपॉप है। बोर्ड में कुछ नहीं है, ये कहते हैं 50 लाख हमने आपको दिया, 50 लाख का कोई एक शिलान्यास का पता हमें बता दे। जब हम 15% लोग हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ 2.5 करोड़ के पौने 2 करोड़ के लगभग हम लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, आप मुंह में ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात कर रहे हैं, तो ये कोई वो वाली बात नहीं, ये तो केवल एक प्रोपेगेंडा है। और इनको भी कहते हैं साहब हमने आपको भी अपना प्रतिनिधि बना दिया, उनका लेटर पेड में भी कुछ नहीं है, उनका कोई ऑफिस ही नहीं है, उनका कोई ठोर ठिकाना ही नहीं है, उनका कोई अधिकारी ही नहीं है, ये तो केवल एक कागजों में एक बोर्ड बना रखा है, बोर्ड का कोई ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल जो है वो बिल्कुल परे बात है। सरकार हम उनका भला करना, सरकार इनके लिए नीति आयोग बनाए, इनके लिए घुमंतु मंत्रालय बनाए, इनको 10% आरक्षण दे और हमारी जायज मांगे जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने जिसके लिए ऑर्डर किया है तो ये कौन होता है रोकने वाले? बनाना चाहिए। डीएनटी समाज में कितने जातियां आती? डीएनटी समाज में करीब 53 जाति हैं, पर इन्होंने 32 जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सूची में 53 जातियां हैं और राजस्थान की सूची में इन्होंने केवल 32 जाति ले रखी, जिसमें गाडुलिया है, बंजारा है, कालबेलिया है, भोपा है, रायका है, रेवारी है, देवासी है, सांसी है, बैठकुट है, नाथ है, जोगी है, रावण है, ऐसे करके ये 32 जातियों को ले रखी है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ रेवारी समाज का, जो हमारे रेवारी समाज हमारा डीएनटी समाज में बड़ा भाई है, जिनका लाल निशान के प्रतीक है, वो लाल पगड़ी से उनकी पहचान है। इस बार इस आंदोलन की अगुवाई वो लोग कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि यह आंदोलन निश्चित हम लोग जीतेंगे और सरकार को घुटने बल पे लाएंगे और हम चुप बैठने वाले विभिन्न जिलों से, विभिन्न वेशभूषाओं में, विभिन्न अपनी संस्कृति के अंदर घुमंतु जाति के लोग आएंगे और उस दिन का नजारा होगा और 10 किलोमीटर पर अलग अलग प्रकार के पड़ाव लगेंगे और ये सरकार मजबूर हो जाएगी और सरकार को भी ईद का जवाब हम पत्थर से देंगे।